स्टार्ट। चलो, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक बेटा, आज हम शेयर कैपिटल के जितने भी हमारे कंसेप्ट्स हैं वो सारे हम वीडियो में डालने की कोशिश करेंगे मेरे पास। और हर कंसेप्ट्स का मैं आपको एक या दो क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि बच्चों का 21 को अकाउंट्स का एग्ज़ाम है। तो फटाफट मैं शेयर कैपिटल का पूरा आपको गो थ्रू करता हूँ, धीरे धीरे समझना बहुत ध्यान से। और बेटे इसके अलावा जो भी आपको इस चैप्टर की पूरी थ्योरी होगी वो मैं कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम से पहले डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, चलो आज हम समझ रहे हैं बेटा कि शेयर कैपिटल बेसिकली है क्या। चलो देखो, सबसे पहली बात, चैप्टर का नाम क्या है मेरे पास? शेयर कैपिटल। बेटा इस चैप्टर की वेटेज आपके स्कूल एग्ज़ाम में, आपके प्री बोर्ड में और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रहती है मेरे पास, तो आराम से मेरी बात समझना। देखो, सबसे पहली बात आप ये समझो कि व्हाट इज़ कैपिटल। बेटे कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब ये होता है जो पैसा मालिक अपने धंधे में लगा रहा है उसे क्या बोलते हैं मेरे पास? कैपिटल। सर शेयर कैपिटल क्या होती है? बेटे कैपिटल का सबसे छोटा हिस्सा, क्या बोला मैं? कैपिटल का सबसे छोटा हिस्सा हम क्या बोलते हैं? दैट इज शेयर। ठीक है बेटा, मैं सीधे प्रैक्टिकल पार्ट पे आ रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चंस कर पाएँ। थ्योरी भी मैं अलग से दूंगा और समझाऊंगा भी कि आपको कौन सी थ्योरी ध्यान से पढ़नी है मेरे पास में। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहली बात, शेयर दो प्रकार से हम पढ़ेंगे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। एक होता है इंस्टॉलमेंट और एक क्या होता है मेरे पास में? लमसम। बेटे मान लो कंपनी का एक शेयर 10 रुपये का है। कितने का मेरे पास? 10 रुपये का। तो कंपनी या तो आपसे इंस्टॉलमेंट पे मांगेगी या आपसे 10 रुपये इकट्ठे मांग लेगी। बेटा अगर इकट्ठे मांगती है तो इसको बोलते हैं लमसम। अगर कंपनी यही 10 रुपये आपसे किस्तों में मांग रही है, कभी 2 रुपये, कभी 3 रुपये, कभी 3 रुपये, फिर 2 रुपये, ठीक है, तो उससे बेटे हम क्या बोलेंगे? इंस्टॉलमेंट मेथड। और बेटे हमारे एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा आता है? बेटे वो कहाँ से आता है मेरे पास में? इंस्टॉलमेंट मेथड से। लेकिन मैं आज की वीडियो में एक क्वेश्चन इससे कराऊंगा और एक क्वेश्चन इससे कराऊंगा, यानी कि मैं आज आपको बेसिक एंट्रीज क्या होती हैं वो समझा दूंगा। और अगली क्लास में, हर क्लास में या मैं 2 से 3 कंसेप्ट को कवर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन फ़ायदा तब है जब आप घर बैठकर प्रैक्टिस करेंगे और डाउट मुझसे पूछेंगे। चलो अब बेटा मैं एक क्वेश्चन लमसम का ले रहा हूँ और एक क्वेश्चन लूँगा मेरे पास इंस्टॉलमेंट का, ताकि दोनों कंसेप्ट क्या होते हैं वो आपको समझ में आए। चलो देखो, दोबारा बोल रहा हूँ, लमसम का मतलब क्या है? जहाँ पैसे मैं आपसे इकट्ठे मांग रहा हूँ। इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है? जहाँ पैसे मैं आपसे किस्तों में मांग रहा हूँ। सुनना ध्यान से मेरी बात। चलो बेटा, अगर आप बुक खोलेंगे तो मेरे पास जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूं। दैट इज क्वेश्चन नंबर मेरे पास रहेगा 12 क्वेश्चन लमसम का है, फिर मैं 14 कराऊंगा जो कि इंस्टॉलमेंट का है। सुनना ध्यान से मेरी बात। क्वेश्चन का बेटे जो मैं बुक रेफर कर रहा हूँ बेटे, ये 2024 मेरे पास एडिशन है। ठीक है, क्वेश्चन आपको मैं पढ़ दूंगा, मिल जाएगा। बेटे कंपनी का नाम है ग्लोबल सेल्स लिमिटेड। इस कंपनी ने अपने 2.5 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपये के इशू करे हैं पब्लिक को फॉर सब्सक्रिप्शन, और सारा पैसा बेटे कहाँ पर आ गया? एप्लीकेशन के ऊपर। यानी कि सर बेटे यदि सारा पैसा एप्लीकेशन पे आ गया मतलब इट इज़ अ लमसम केस। क्या बोलते हैं इसको? लमसम वाला केस है। अगर पैसा इकट्ठा आ गया मतलब लमसम होता है। अब लमसम में एंट्री क्या होती है? सुनना बहुत ध्यान से मेरी बात। चलो पहले मैं लमसम की एंट्री बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ढाई लाख शेयर 10 रुपये का एक, बेटे कितना हुआ? 25 लाख रुपीज।
चलो जी, पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दैट इज बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो अगली एंट्री क्या होगी? चलो जी, ये दो एंट्री हमारे पास में होती है। पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अगली एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगर केस लमसम का होगा। अगली बात सर, अगर केस इंस्टॉलमेंट का होगा तो क्या होगा? इंस्टॉलमेंट का मतलब है हम पैसे इकट्ठे ना मांगकर मैं पैसे आपसे किस्तों में मांग रहा हूँ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर मेरे पास में है 15, नेशनल टेक्सटाइल मेरे पास में, वह बोर्ड पे मैं करवाता हूँ, देखिएगा आराम से। चलो, अब मैं जो केस करवा रहा हूँ बेटे इसका नाम क्या है? इंस्टॉलमेंट। चलो, क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल 3 लाख रुपए है, मतलब 3000 शेयर है, 100 रुपये का एक। बेटा ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि एक कंपनी कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर इशू कर सकती है। और बेटे पब्लिक को हमने यही शेयर ऑफर करे हैं। 30 रुपये कंपनी मांगती है एप्लीकेशन पे, 40 रुपीज़ अलॉटमेंट पे, 30 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। यानी कि बेटा मैंने 100 रुपये को 3 बारी मांगी। पहली जो इंस्टॉलमेंट होती है उसे बोलते हैं एप्लीकेशन, जो सेकंड इंस्टॉलमेंट उसे क्या बोलते हैं? अलॉटमेंट, थर्ड वाली को क्या बोला गया यहाँ? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आगे भी हो सकता है इट में भी सेकंड कॉल भी हो, लेकिन पहली दो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ही होती है। चलो सुनना ध्यान से मेरी बात। चलो, पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बेटा 3000 मेरे शेयर हैं और बेटा मेरी 30 रुपये की एप्लीकेशन है। बताओ कितना हो गया? 3000 मल्टीप्लाई बाय 30, दैट इज 90,000। ये हुआ दिवांशु कितना? 90,000। नरेशन अवश्य लिखे, क्या होगा बेटा? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अगली एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बेटे ध्यान रखना हमेशा शेयर कैपिटल में हमेशा आती है फेस वैल्यू। जितने आप शेयर इशू कर रहे हो यहाँ पर उतने ही शेयर आएंगे, उससे कम ज़्यादा नहीं आएंगे मेरे पास। तो कितना हुआ बेटा मेरे पास? अगेन 90,000 और यहाँ पर कितने? 90,000। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल।
चलो तीसरी बात बेटे, तीसरी बेटा मेरे पास होती है अलॉटमेंट। सर अलॉटमेंट कितने की है बेटा मेरे पास? दैट इज 40 पर शेयर। अलॉटमेंट कितने की है? 40। बेटा अब अलॉटमेंट ड्यू होगी, देन अलॉटमेंट रिसीव होगी। केवल पहले केस में पैसा आता है और कैपिटल में ट्रांसफर होगा। इसके बाद चाहे अलॉटमेंट हो चाहे कॉल हो, पहला पैसा ड्यू होगा देन रिसीव होगा। अगली एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने बेटा? 3000 शेयर है, 40 रुपये की मेरी अलॉटमेंट है। सर कितना हुआ? 1,20,000 रुपये। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अब अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होगा मेरे पास में। क्या सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना सर? 1,20 और 1,20। चलो सर अगला क्या है बेटे? अब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। सुनना आराम से मेरी बात। बेटे फर्स्ट एंड फाइनल को कितने की है? 3 रुपए की। इशू करे 3000 शेयर। बेटे कितना आएगा मेरे पास में? 3000 मल्टीप्लाई बाय 30 रुपये। सर ये आ गया अगेन 90,000 और 90,000। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। चलो जी सर अगली एंट्री क्या होगी? अगली एंट्री होगी फाइनल कॉल को रिसीव करने की। दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने बेटा? 90,000 और 90,000। चलो जी बेटा ये एंट्री आपको तमीज से लर्न होनी चाहिए बिल्कुल। आगे जितने भी कंसेप्ट होंगे वो कहीं ना कहीं इन्हीं एंट्री पे डिपेंड करेंगे मेरे पास में। ठीक है, अगले 2 कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, एक कंसेप्ट को बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, एक को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन मैं अभी खत्म कर दूंगा, ओवर का कंसेप्ट समझा दूंगा, क्वेश्चन कराऊंगा अगली क्लास में जो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। देन मैं कराऊंगा इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश। देन सिखाऊंगा बेटे फॉरफीचर एंड री इशू विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट इज द बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन। सुनना ध्यान से। सबसे पहली बात बेटे क्या मतलब होता है ओवर सब्सक्रिप्शन का या अंडर सब्सक्रिप्शन का? सुनना ध्यान से बेटा। पहले मतलब बता रहा हूं व्हाट इज अंडर सब्सक्रिप्शन। मान लो बेटा कंपनी ने 1 लाख शेयर बाजार में इशू करे। क्लियर है बेटे? एज पर कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से कम 90% शेयर्स कंपनी के पब्लिक द्वारा लेने चाहिए। अगर 90% से कम शेयर पब्लिक लेगी तो कंपनी को सारा पैसा पब्लिक को रिफंड करना पड़ता है। अगर मैं समझाऊं एग्जांपल से, अगर कंपनी 1 लाख के शेयर बाजार में बेच रही है तो कम से कम 90,000 शेयर
पब्लिक को लेने चाहिए। अगर 90 से 51 भी कम होगी तो सारा पैसा रिफंड किया जाएगा। क्लियर मेरी बात। दूसरी बात, मान लो कंपनी ने 1 लाख शेयर बाजार में इशू करे, ठीक है, और कंपनी ने केवल 95,000 शेयर लिए मेरे पास में, यानी कि सर 90 से ऊपर है, तो जितनी भी एंट्रियां होगी सब सेम रहेगी बेटा। जितनी भी एंट्रियां होगी वो 95,000 नंबर ऑफ शेयर से होगी और कोई फर्क नहीं होगा। क्लियर मेरी बात। व्हाट इज अंडर सब्सक्रिप्शन। अब यहां 3 था तो यहां कितना लूंगा, 95,000 लूंगा। दिक्कत कहां आएगी, दिक्कत आएगी ओवर सब्सक्रिप्शन में। मान लो बेटा 1 लाख शेयर में इशू करा, अब मेरे पास आ गए 1.5 लाख एप्लीकेशन, यानी कि सर कितने फालतू आए, 50,000 एप्लीकेशन लोगों ने फालतू भेजे, ठीक है। अब मेरे पास ऑप्शन है 3, कितने बेटा 3, कितने फालतू आए 50,000। या तो मैं वापसी कर दूं कि भैया शेयर नहीं दूंगा, या 50,000 जो फालतू है उनको भी शेयर दे दूं, या तीसरी बात कुछ वापसी और कुछ को शेयर दिए जाएंगे। जो कुछ वापसी और कुछ को शेयर दिए जाएंगे उसे बोलते हैं प्रो राटा, या इज कॉल्ड पार्शियल अलॉटमेंट। बेटे क्या बोलते हैं, पार्शियल अलॉटमेंट। और मुझे अगली क्लास में यही सिखाना है व्हाट इज ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी कि कंपनी ने इशू करे शेयर 1 लाख लेकिन रिसीव करे 1.5 लाख एप्लीकेशन, तो उस केस में इन तीनों केसेस में एंट्रियां क्या होगी मैं आपको ये बताऊंगा, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन शेयर कैपिटल। केवल बेसिक बता रहा हूं कि नॉर्मल इंस्टॉलमेंट में एंट्री क्या होगी, लमसम में क्या होगी, अंडर क्या होता है, ओवर बता दिया। क्वेश्चन कराएंगे अगली क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।